हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो विभाज्यता से संबंधित होगा। आज हम पता करेंगे कि कौन सा अंक किस नंबर से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो इससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ जो है टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 2 से विभाजित किस किस कौन कौन से नंबर होते हैं, 3 से विभाजित कौन कौन से नंबर होते हैं, एंड सो ऑन करके 11 तक के नंबरों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है सबसे फर्स्ट पॉइंट में है कि 2 से विभाजित होने वाले नंबर। तो इस चीज का बहुत ज्यादा एग्जाम में यूजेस होता है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम कैसे बिना भाग दिए जांच करें कि ये नंबर 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो किसी भी नंबर को अगर हमें 2 से चेक करना है कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 2 से विभाजित होने के लिए किसी भी नंबर के इकाई का अंक, किसका, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। इनमें से कोई भी एक अंक अगर इकाई के स्थान पर है तो नंबर पूरी तरह से 2 से विभाजित तो होने वाला नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम कहें 22, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 से काटिए, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 एक कम 2, ये खत्म हो गया। फिर 2 एक कम 2, ये भी खत्म हो गया। इस तरह से किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 नजर आ जाए तो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अब इनमें से मान लेते हैं कोई अंक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 488 कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको देखते हैं 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ लास्ट में कह रहा है, लास्ट में 8 होना चाहिए। तो दो दो ना आपका 4 हो गया, 8 उतार लेंगे, 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 चौको 8 हो गया। इस तरह से ये पूरी तरह से नंबर क्या है, 2 से विभाजित है, ठीक है। तो 2 से विभाजित की जांच करने के लिए हमें किसी भी नंबर के लास्ट में ये चेक करना होगा कि उस नंबर के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या फिर 8 है। इनमें से कोई एक अंक मिलेगा तो पूरी तरह से 2 से विभाजित होगा। इसी तरह से हम 3 के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि 3 वाले को कैसे हम देखेंगे कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे नंबर को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं 132 है, इसको हम चेक करें कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर को, कुल अंकों को जोड़ें और पुनः 3 से विभाजित करें। अगर ये विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाज्य होता है, ठीक है ना, अगर विभाज्य होता है तो समझ लीजिए कि वो नंबर टोटल जो है किससे विभाजित तो होगा, 3 से विभाज्य होने वाला नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर अगर 132 का हमें अगर चेक करना हो कि 3 से विभाजित तो होगा कि नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 132 में 3 से अब पहले भाग दे दें, तो 3 चौको 12 हो गया, फिर हासिल आया 1, यहाँ पर फिर 3 चौको 12, इससे पूरी तरह से कट गया। तो क्या समझ में आया, 3 से विभाजित तो है, लेकिन बिना हमें ये भाग दिए ज्ञात करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। तो बताओ 6 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 3 दूना 6। तो यानी कि अगर ये 6 कट रहा है तो ये पूरा पूरा नंबर भी कट रहा है। तो टोटल नंबर को ऐड करिए, ऐड करने के बाद उसे 3 से भाग दीजिए। अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो बड़ा से बड़ा नंबर भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसी तरह से मान लेते हैं अगर 45 है तो 5 4 9, बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसी तरह से 6 4 5 2, ठीक है ना, यहाँ पर 6 4 10, 10 5 15 2 17, तो ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर 6 4 10, 10 5 15 2 17, 17 1 18,
तो बताइए ये 18 हो जाएगा, और 18 होते ही ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 3 से डिविजिबल का अगर हमें पता करना होता है तो सबसे पहले टोटल नंबर को ऐड कर लें। टोटल नंबर अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरा पूरा नंबर भी 3 से विभाजित ही होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे 4 से विभाजित होने का रूल देखेंगे क्या है भाई। तो 4 से विभाजित होने का रूल क्या है, देख लीजिए, सेम टू सेम वही है जो अभी आप लोग किससे पढ़े हैं, 2 से पढ़े हैं। तो 2 में क्या पढ़े, इकाई का अंक ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 से विभाजित होने का नियम थोड़ा सा इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लेते हैं एक बड़ा सा नंबर हो, 5 है, 4 है, 6 है, ठीक है ना। तो क्या ये नंबर जो है 4 से विभाजित तो होगा, तो हम कहेंगे ये 4 से विभाजित होने वाला नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 46 है ना, ये 46 इकाई का अंक जिस प्रकार से बोला गया कि एक अंक जो है 2 से कटना चाहिए, तो यहाँ लास्ट में 2 अंकों को क्या करिए, अंत से अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या के 2 अंकों को 4 से भाग देने पर, अंतिम संख्या के 2 अंकों को 4 से भाग देने पर, अगर भाग देने पर पूरी तरह से कट रहा है तो बताइए पूरा पूरा नंबर भी किससे कटेगा, 4 से ही कटेगा। तो अब मान लेते हैं इसका हम भाग ही दे देते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हकीकत में ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। किससे काटना है, 4 से। तो देखेंगे 4 एक कम 4, यहाँ पर बच गया 1, 4 तियाएं 12, फिर कितना बच गया यहाँ पर 2, और आपका हो गया 26, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, कितना बच गया 2। बताइए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यानी कि ये नंबर पूरी तरह से विभाजित नहीं है। कोई नंबर और भी देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 15 54, देख लीजिए ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 छक्का 54, ठीक है ना। इसमें भी चेक करिए, अब देखिए 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 तियाएं 12, कितना बच गया, देखिए ये 36 4 से कभी भी 34 कभी भी 4 से कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी नंबर के लास्ट में, जैसे मान लेते हैं एक नंबर और देख लेते हैं, यहाँ पर हम 64 देख लेते हैं, ऐसे 164 का। तो 164 में आप देखेंगे अंतिम के 2 अंक जो है कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 64 में अगर 64 में 4 से भाग दें तो 4 एक कम 4, 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, 4 छक्का 24। तो पूरी तरह से ये नंबर कट रहा है, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से किससे विभाजित होगा, 4 से। तो इकाई और दहाई के अंकों को हम चेक करते हैं, वहीं लगे हाथों हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं 8 वाले को, ठीक है ना। तो 8 का, 4 का और 2 का एक ही नियम है। क्या नियम है भाई, इकाई वाले 2 वाले में इकाई का अंक देखते हैं, 4 वाले में इकाई और दहाई देखते हैं, और जो है इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों को देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख दे 64 8, ये नंबर, बताइए ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वैसे भी दिखलाई दे रहा है कि 64 8 कटेगा, तो और इसके आगे भी बहुत बड़ा नंबर आप लिख दीजिए तो कोई मतलब नहीं है, बस ये 3 नंबर कटना चाहिए। अगर ये 3 नंबर कटेगा तो कितना भी बड़ा नंबर रहेगा वो 8 से कटने वाला नंबर होगा। तो मान लेते हैं अगर ये 64 8 को अगर हम 8 से भाग दें तो 8 हटाएं भाई 64 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, 8 एक कम 8 हो जाएगा, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है। अब इतना बड़ा नंबर है, इससे भी काटिए तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। इसको चेक करके आप लोग देख लीजिएगा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किससे, 8 से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 8 का, 4 का और 2 का एक ही नियम है। तो इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ 3 का, जो 3 का नियम है वही आपका 9 का भी नियम है।
9 वाले नियम में क्या है भाई, 9 वाले में भी यही है क्या, कुल अंकों को जोड़े, कुल अंकों को जोड़े एवं पुनः 9 से भाग दें। ठीक है ना, सभी नंबरों को जोड़िए और उसके बाद फिर से भाग दीजिए। अगर वो नंबर कट रहा है 9 से तो कितना भी बड़ा नंबर रहेगा वो 9 से विभाजित होने वाला अंक होगा। ठीक, हम कह देते हैं 5, 4, 8, यहाँ पर 1 कर लेते हैं। देखिए ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम इतने बड़े नंबर का 9 में भाग नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि इसको चेक करें कि 9 1 कम, यहाँ पे 9 हो गया, 9 6 15, 9 6 के 54, 9 7 63, फिर बच गया है यहाँ 1, 8 उतार लेंगे, 9 दूना 18। तो देखेंगे कि ये नंबर तो कट रहा है, लेकिन हमें इतना बड़ा नंबर का ऐसे भाग नहीं देंगे क्योंकि हमें वहाँ टाइम पास नहीं करना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 1 6, 5 1 6, 6 4 10, 10 8 18। बताइए 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 9 दूना 18, इस तरह से ये कट गया। तो आपको ये 9 वाला और 8 वाला इतना तो क्लियर हो गया है। अब बीच में बचा है 5 का। तो बीच में 5 का तो सबसे आसान नियम है क्या, किसी भी नंबर के अंत में यानी इकाई का अंक 5 या 0 होने पर, किसी भी नंबर के लास्ट में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल किससे होता है, 5 से होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम कहेंगे 55, तो भाई क्या 55 नहीं कटेगा, एकदम कटेगा। ठीक है ना। इसी तरह से मान लेते हैं इकाई का अंक, ऐसे कितना भी बड़ा नंबर देते लेकिन लास्ट में 0 नजर आए तो ये पूरी तरह से नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर चेक करते हैं कि 6 से विभाजित होने के क्या नियम है। तो भाई 6 से विभाजित होने का नियम यही है, जो अंक 2 तथा 3 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, वो 100% श्योर है कि जो है वो 6 से विभाजित होगा। तो अब ये नंबर जो है ना, कितना भी बड़ा नंबर ये रहे, लास्ट में 2 नजर आया तो 2 से कटेगा ही कटेगा, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। और ये 3 का नियम क्या है, 3 का नियम पढ़िए, कुल अंकों को जोड़े पुनः 3 से विभाजित कर। 6 1 7, 7 4 11, 11 5, 11 5 16, 16 17 18, 18 बताइए 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। कहाँ आ रहा है, आने दो, उसको लेकर आओ। तो ये 6 से डिविजिबल होगा। तो अब बताइए जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 6 से डिविजिबल होने के क्या नियम है। तो 6 से डिविजिबल होने के सिंपल वही नियम है जो 3 और 2 का बताया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 10 के लिए देखेंगे तो 10 के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें तो है नहीं, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 नजर आ जाए तो 100% श्योर है। आप कह सकते हैं वो नंबर किससे कटने वाला होगा, वो नंबर जो है आपका 10 से पूरी तरह से। पर देखेंगे 11 से विभाजित होने के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज रखना है कि इसके समस्थानों की जो संख्या होती है एवं विषम स्थानों की जो संख्या होती है, उन दोनों को जोड़कर इसमें से एक दूसरे से घटा लेना होता है। अगर घटाने पर 0 आए या फिर 11 आए तो यानी कि समझ लीजिए कि ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर पूरी तरह से 11 से विभाजित होगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो 11 वाले के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं हम आप लोगों के सामने। जैसे मान लेते हैं 1 2 1, 21 है, या फिर 1 3 3 1 इस तरह से नंबर है, या फिर हम कह सकते हैं 1 4 3 2 3 2 2। ये तीनों नंबर को चेक करना है कि बताइए कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर समस्थान और विषम स्थान को हम चेक करेंगे। समस्थान और विषम स्थान को चेक करने के लिए जैसे मान लेते हैं ये 1 4 3 2 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समस्थान और विषम स्थान कौन सा होगा, ये मान लेते हैं ये विषम स्थान हो गया, 1 3 और उसके बाद 5 पांचवें स्थान पर। तो एक यहाँ 1 में 3 जोड़ लेंगे तो 3 1 4 4 2 6। अब मान लेते हैं बचा हुआ अंक क्या है, 4 2 6, तो 6 में से 6 निकालेंगे 0। ये पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ये समस्थान और विषम स्थान को ऐड करें तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह से ये भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 में 11 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 होता है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसमें देखेंगे 3 1 4 3 1 4 और अगर हम 4 में से 4 को घटा लें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह से ये भी पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगा। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत आसानी से किसी भी नंबर का हम चेक कर सकते हैं। वैसे इतने नंबरों का मैक्सिमम यूजेस होता है कि ये बताइए कि ये नंबर विभाज्य है कि नहीं है, ये वाला अंक विभाज्य है कि नहीं है। तो इससे संबंधित ही सवाल पूछता है। बीच में जो 7 था, 7 को हम हटा दिए, 13 को हटा दिए, तो इतना आपको जानकारी होगा तो बहुत आसानी से इससे संबंधित आप सवाल बहुत शॉर्टकट में दे सकते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।